जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वाई इज़ ट्रीटियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि जो ट्रीटियम है वो रेडियो एक्टिव क्यों है। याद रखो प्यारे बच्चों, ट्रीटियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है आपके पास टोटल 3 हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन 1, 1 एंड 1। इसका तो वज़न जो है वो 1 ही रहेगा, इसका वज़न 2 है, इसका वज़न 3 है। दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोटियम, that is called the deuterium and that is called the tritium। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो बल्कि इधर लिखने का तरीका ये होता है कि आपने जब आपने लेफ्ट साइड पे लिखना होता है तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास ऊपर लिखते हैं। क्या ख्याल है? एटॉमिक नंबर नीचे, मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे, मास ऊपर। और ये वाला रूल बेसिकली इस साइड पे लगता है ना, ऊपर एटॉमिक नंबर नीचे एटॉमिक मास, ये राइट साइड पे। मैंने आपको बताया था ना पहले भी। पर ये हमारे पास आ गया प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो ये जो ज़्यादातर आपके पास पानी का जो गिलास होता है उसके अंदर आपके पास ज़्यादातर, लेट्स से दैट ये पानी का गिलास है, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, ड्यूट्रियम भी मिलेगा और बहुत कम मिकदार में ट्रीटियम मिलेगा। और ये श्वाई निकालने वाला एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव होता है। ट्रीटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, याद रखना। ये श्वाई निकालता है अपने अंदर से, ठीक है, रेडिएशंस निकालता है। तो आज का सवाल भी यही है कि वाई इज़ ट्रीटियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। कि ट्रीटियम के पास जो है वो आपको मिलेंगे कम अज़ कम अनस्टेबल न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके पास अगर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ 2 न्यूट्रॉन्स, और हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो प्रोटियम में नहीं होता। ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रीटियम में जो है वो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। सो ट्रीटियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, एंड हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। ट्रीटियम अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके, और ट्रीटियम जो है वो जब उसमें अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है तो वो थोड़ा रह जाता है, यानी कि अगर लेट्स से 1 ग्राम है तो कुछ अरसे बाद वो आपको कितना मिलेगा, 1/2 ग्राम। तो 1 ग्राम कहाँ गया, 1/2 ग्राम क्यों हुआ? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव डिके हो गया उसका, यानी कि वो कुछ शुआएँ बनकर उड़ गया। जिस तरह आप हैं, आपका वज़न है और आप कुछ शुआएँ बन के उड़ जाएँ। आपका ये वज़न 60 किलो है तो कल 30 किलो रह जाए, तो आपके यहाँ वज़न कहाँ गया? तो आपको वज़न मेरा शुआएँ बन के उड़ गया। दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। एमिटिंग लो एनर्जी, और कौन सी रेडिएशन निकालते हैं, बीटा रेडिएशन, ये याद रखना है आपने। ट्रीटियम कौन सी रेडिएशन निकालता है, बीटा रेडिएशंस निकालता है, और ये भी बात आपने याद रखनी है। सो इसके 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड मेकिंग इट हैवियर देन द अदर 2 आइसोटॉप्स ऑफ प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम, यानी प्रोटियम और ड्यूट्रियम से थोड़ा सा ये भारी महसूस हो रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था इसका जवाब, राइट। और इंशाल्लाह जो है हम अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। आपने यूट्यूब सर्च बार पे क्या लिखना है, आपने लिखना है हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी, कि कोई एटम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करता है या एनर्जी को निकालता कैसे है, ठीक है। कोई भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करता है या निकालता कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सवाल लिखने के बाद आपने GS अकेडमी लाजमी लिखना है ताकि आपको मेरी वीडियो मिल जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।